पाकिस्तान और इंडिया का 2026 के वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है एजबास्टन में दोस्तों, जो कि इंग्लैंड में है। और आज की वीडियो में कुछ बातें करेंगे, कुछ बातें थोड़ी सी हकीकत पर भी मबनी होंगी और कुछ बातें थोड़ी सी सीरियस भी होंगी। बहुत ज्यादा सीरियस आज बातें करेंगे और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा पाकिस्तान और इंडिया का जो 2024 का मैच था, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था वर्ल्ड कप का, उसमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसमें कितना रेवेन्यू बनाया है इस मैच ने। तो आइए एक एक करके सारी बातें करना शुरू करते हैं। तो अभी आप लोग दोस्तों अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा 14 जून को, संडे वाले दिन। उसके बाद पाकिस्तान के ही ग्रुप में है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इस दफा ग्रुप तो अच्छा है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद 2 क्वालिफायर्स। लेकिन दोस्तों मेरे यहाँ पे एक सवाल है आप लोगों से कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये कहा गया था कि अब इंडिया पाकिस्तान कोई मैच नहीं खेलेंगे। कहा गया था। अगर तब कहा गया था कि इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे, तो अब क्यों हो रहा है? ठीक है, मैं मानता हूं कि आप ये आईसीसी के लॉज है, आईसीसी के रूल्स है, आप नहीं कर सकते। तो अगर आप नहीं कर सकते थे तो आपने तब क्यों इतना बड़ा बढ़ा चढ़ाकर आपने बातें की थी? ठीक है, चले मैंने मान लिया कि आप नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है ये, तो फिर आपने क्यों कहा कि पाकिस्तान इंडिया के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा? जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि अगर इंडिया ये कहता है कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो वो पहले भी नहीं खेल रहे। ठीक है, अगर आप सीरीज की बात करते हैं, टेस्ट मैचेस की बात करते हैं, वो तो पहले भी नहीं हो रहे। तो अगर वो पहले भी नहीं हो रहे, तो आप तो वो तो अंडरस्टूड सी बात थी, वो तो डिफैक्टो बात थी कि नहीं हो रहे। तो फिर अभी आपको आपको ये कहने की क्या जरूरत थी कि अब हमने आईसीसी में भी नहीं खेलना? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ऐसा कि क्यों जो है होता सब कुछ है, हो सब कुछ सकता है, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है। मैं आपको ये भी इसी वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो पाकिस्तान की तरफ से था, इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर था और बुनियानुल मरसूस की तरफ पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस किया। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अच्छे अच्छे, पाकिस्तान की तरफ से फातेह मिसाइल लॉन्च किया, उन्होंने ब्रह्मोस चलाया। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि राफेल गिरे हैं। ठीक है, पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि हमने सात सात जहाज गिरा दिए हैं। इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि काफी बेसिस को नुकसान हुआ है और 9 से 10 बेसिस को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ठीक है, नुकसान दोनों तरफ हुआ है, ये भी मैंने मान लिया। लेकिन वो नुकसान क्या जो जानी नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से भी काफी सोल्जर्स ने अपनी लाइफ लूज की है, इंडिया की तरफ से भी काफी मैं पिछले दिनों वीडियो देख रहा था, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन इंडिया की तरफ से भी बीएसएफ के एक मैं जवान की देख रहा था, उसकी उनकी उनकी जिसे कहते हैं शायद टांग टांग टूट गई थी। ठीक है, तो जब आप इतनी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपके किसी फैसले को जिसे कहते हैं ना उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा। आपने खेलना है, आपने नहीं खेलना, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, जो आपका फैसला है। लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, जिन पे आप आगे नहीं खड़े रह सकते। इट वाज़ कि आप इतनी बड़ी-बड़ी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे के, जैसे कहते हैं ना, वो चीज़ें स्टिम्युलेट कर देते हैं लोगों में। ठीक है, लोगों में ना एक एक देशभक्ति की चीज़ आ जाती है कि यार अब तो पता नहीं क्या-क्या कर देंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले, जिसमें मैंने कहा था इंडियन मीडिया 3 टॉपिक्स के साथ बहुत, जैसे कहता है 3 टॉपिक्स के साथ इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ठीक है, तो अब आप बार-बार चीजों को प्रोवोकेट करके, ठीक है, आप अगर आप खेल सकते हैं, पाकिस्तान ने खेलना है, नहीं खेलना, वो बात की बात है, पर आप पहले इतनी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों क्यों इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा ही खेलेगा, इसकी क्या वजह है, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ दोस्तों। तो अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एंडरसन इकोनॉमिक ग्रुप्स के मुताबिक न्यूयॉर्क का जो मैच हुआ था, न्यूयॉर्क के मैच में 78 मिलियन डॉलर का फायदा हुआ है। 78 मिलियन डॉलर का फायदा हुआ है न्यूयॉर्क को। 78 मिलियन डॉलर। तो किसी भी मुल्क में, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो कोई भी मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो? क्यों नहीं कोई चाहेगा? आपको हाउसफुल मिलेगा, आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं जो ब्रॉडकास्टर है उसको कितना फायदा है। ब्रॉडकास्टर एक सेकंड की एड का, सिर्फ मैं 1 सेकंड की एड का 4-4 लाख रुपया चार्ज करता है ब्रॉडकास्टर। ठीक है, जो आप मैचेस देखते हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के दौरान जो एड आती है, वो एड होती है ऑलमोस्ट $48,000 की। ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूं, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूं दोस्तों।
ये अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और ये मैं अभी आप लोगों के सामने शेयर करता हूं। ये देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्लैश कुड फेच $4,800 अ सेकेंड। तो ये तो $5,000 बन रहा है, ऑलमोस्ट $5,000 आज की तारीख में। $5,000 आज की तारीख में पाकिस्तान का 15 लाख रुपया बन रहा है, 15 लाख के करीब करीब बन रहा है, और इंडिया में 5 लाख के करीब करीब बन रहा है, 5 लाख के करीब करीब। जस्ट इमेजिन करो, जस्ट एक सेकंड का। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टर की तो चांदी ही चांदी है, जैसे कहते हैं। वो तो कहेगा कि भाई मैच क्या पाकिस्तान इंडिया का, एक मैच क्या 3-4 करवाओ, एक ही ग्रुप में रख के 10 दफा इनको खिलवाओ। ठीक है, तो ये बात चल रही है, ये बात है। ठीक है, या जस्ट अब देखिए फायदा, मैं कुछ अकाउंट से अनवेरिफाइड थे, इसलिए मैं उनको आप लोगों के आगे दिखा नहीं रहा, वो अनवेरिफाइड न्यूज़ थी। ये भी सुनने में आ रहा है कि सिर्फ टिकट्स ही टिकट्स, उनका फायदा 24 मिलियन डॉलर के करीब करीब सिर्फ टिकट प्राइस का फायदा है भाई। टिकट 24 मिलियन डॉलर के करीब करीब है। मैंने इतना हिसाब नहीं किया, वो अनवेरिफाइड थी, लेकिन फिर भी 10,000 तक, 10,000 तक की टिकट बिकती है। $250 से लेकर $10,000 तक की टिकट बिकी है न्यूयॉर्क के ग्राउंड के मैच की। जस्ट इमेजिन कि कितना ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व है, और कितना ज्यादा इसमें, जैसे कहते हैं ना, फायदा इन्वॉल्व है। एलीट्स को कितना फायदा है इससे। तो जहां, एक बात मैं अक्सर कहता हूं, जहां एलीट को फायदा होता है ना, जहां एलीट को फायदा होता है, वो चीज कभी रुक नहीं सकती। जहां एलीट को फायदा होता है, तंबाकू नोशी, ठीक है, ये सबको पता है, जैसा गुटखा है सबको पता है, या खैनी है सबको पता है, खैनी खाने से मुंह का कैंसर होता है। लेकिन क्या कभी किसी ने खैनी प्रॉपरली बैन हुई है? सारी जगह बैन होगी है खैनी? नहीं हुई। ठीक है, देखो ऐसी चीजें वर्क करती है। किसी का नुकसान होगा तो किसी का फायदा होगा, ये दुनिया का असूल है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन भी तो नेचुरल सिलेक्शन है ना, ऐसे ही। ठीक है, जब एक प्रेशर आता है तो कुछ लोग रह जाते हैं, और कुछ लोग जैसे, और कुछ स्पीशीज वहां पे उनकी एवोल्यूशन हो जाती है। ठीक है, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कर लो। तो नुकसान, जैसे कहते हैं ना, अ डिजास्टर फॉर समवन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अनदर वन। ठीक है, अ डिजास्टर फॉर समवन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अनदर वन। ठीक है, तो ये एक मिसाल है। तो नो बडी केयर्स, आई एम टेलिंग यू, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। ये सिर्फ, जैसे कहते हैं ना, कहने की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि दी जाती हैं अवाम को अपने पीछे रखने के लिए। ठीक है, अदर देन दैट इनका कोई लेना देना ही नहीं है यार, कोई लेना देना ही नहीं है। प्रूव हो गया फिर से। ठीक है, और अब मैं और क्या ज्यादा बातें करूं। अब मैं, आप लोग ये भी जानते हो कि ये जो एलीट्स हैं, इनके तो घर भी बाहर हैं यार, इनकी तो प्रॉपर्टीज भी बाहर हैं, इनकी तो प्रॉपर्टीज भी बाहर हैं। तो ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, ये सब चल रहा है। ठीक है, मैं खुद बाहर बैठा हूँ यार, मैं तो खुद बाहर हूँ ना, मैं तो खुद यूएस में हूँ। ठीक है, तो मैं उनको क्या बातें करूं। लेकिन जो बात हकीकत, लेकिन अगर मैं उनको बातें नहीं कर रहा ना, तो मैं ये भी नहीं कहता कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए। कभी मेरे से सुना है कहते हुए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए? और जो लोग कहते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए, आप उनके यूट्यूब चैनल खोलो जाके, उनके यूट्यूब चैनल्स पे हर दूसरी वीडियो पाकिस्तान पे होगी, हर दूसरी वीडियो पाकिस्तान पे होगी। आप आप उस आदमी का नाम सुन लो, आप उस आदमी को पहचानो, पूछो, जो आदमी कहे कि पाकिस्तान इंडिया के मैच नहीं होने चाहिए, आप उस आदमी का यूट्यूब चैनल जाके खोलो, उस आदमी की हर दूसरी वीडियो पाकिस्तान पे होगी। और आप उसे पूछोगे कि भाई तुम क्यों इन पे वीडियो बना रहे हो, तुम्हारा क्या लेना देना है? तो वो आदमी भला क्या कहेगा? वो कहेगा मैं अपना काम कर रहा हूं। अच्छा भाई, तू अपना काम कर रहा है, पर आईसीसी अपना काम ना करे, आईसीसी फायदा ना बनाए। तो इस तरह की, जिसे कहते हैं ना, मेंटेलिटी, इस तरह के शगुफे चल रहे हैं वहां पे। ठीक है, इस तरह के शगुफे घूम रहे हैं। तो ये हकीकत है दोस्तों। आज हम लोग समझ जाए इस हकीकत को, या कल समझ जाए, परसों समझ जाए, बातें यही रहने वाली हैं, बातें नहीं बदलने वाली हैं, बातें नहीं बदलेंगी, ये ऐसे ही रहेगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कारगिल के बाद वर्ल्ड कप का मैच हो गया था यार। कहां बैठे हुए हो यार? कारगिल हुई थी, उसके बाद वर्ल्ड कप का मैच हो गया था। किधर किधर हो? का क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? किधर हो? ये रियलिटी है, ये एक हकीकत है। ठीक है, तो ये कह देना, देखो आपने खेलना है, वेरी गुड,
मुझे खेलने में, पर आप ऐसी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ना दो। और जो लोग कहते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए, वो अपने यूट्यूब चैनल पे पाकिस्तान पे बात ना किया करें, ना किया करो, ना किया करो ना यार, जिक्र भी ना करो ना यार। ठीक है, तुम कहते हो कि तुमने अपना काम करना है, ठीक है, आईसी ने भी तो अपना काम करना है। तो ये यही चीजें हैं, ये हकीकत है, मैं सच्ची बातें कर रहा हूँ, ठीक है, और ये सच्ची ही बातें हैं। मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुशी, अपना ध्यान रखिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।